वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली की पुलिस ने। तो अभी नई दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशंस के साथ मिलकर थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नाम से एक डिवाइस को लॉन्च किया है और ये कोरोना योद्धाओं यानी डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। और इस डिवाइस की मदद से हॉस्पिटल्स और अन्य भीड़ भाड़ की जगह में दूर से ही लोगों को स्कैन किया जाएगा और उनके तापमान यानी टेम्परेचर का पता लगाया जाएगा इस डिवाइस की मदद से, जो कुछ इस प्रकार दिखता है। अब यहाँ दिल्ली की बात हुई है तो इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजवाल। इसके अलावा अभी आईआईटी दिल्ली ने कोरोना वायरस के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए प्रकृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है था और आईआईटी दिल्ली ने ही रीयूजेबल मास्क भी बनाया था जिसका नाम एनसेफ था। और आईआईटी दिल्ली ने ही पंजाब हाउसिंग फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर रीयूजेबल पीपीई किट यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट बनाने के लिए समझौता भी किया है। इसके अलावा अभी एसएस कोरोना ऐप और 5T प्लान को भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था, तो आप इसे भी याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना राज्य फसलों की खेती को विनियमित यानी कल्टीवेट करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें अब सरकार बताएगी कि किस क्षेत्र में कौन सी फसल की खेती की जाए जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। पर अगर कोई किसान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन्हें रायतु बंधु योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब यहाँ तेलंगाना की बात हुई है तो ये रहा तेलंगाना का मैप। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसका कैपिटल हैदराबाद है जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। इसके अलावा अभी तेलंगाना को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया गया था और लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल की भी शुरुआत यहीं की गई थी। और हैदराबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी है और हैदराबाद को ही यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड भी दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा पहल के तहत कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पीएम ई विद्या को। तो अभी कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को बंद रखना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डीटीएच के माध्यम से स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए पीएम ई विद्या एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक डीटीएच चैनल को लॉन्च किया जाएगा और लगभग 100 विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स इस पर शुरू करना है, जिससे कॉलेज के छात्र भी इस सुविधा का लाभ उठा सके। और इसी के तहत नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2020 से पहले। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, जुबैर इकबाल। तो अभी जम्मू और कश्मीर बैंक ने एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है,
जुबैद इकबाल, इनको यह पद 3 वर्षों के लिए दिया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो बी मनोज आहूजा, इनको अभी सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सी विद्यावती, इनको अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। सी तरुण बजाज, इनको अभी आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष और वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करेगी। इस योजना को 21 मई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के वर्षगांठ के अवसर पर इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी फसल को सस्ते दाम में बेचना पड़ा था। जैसे कि अगर किसी फसल का दाम 2000 रुपये है पर किसानों को अपनी फसल 1500 रुपये में बेचनी पड़ी, तो ये जो 500 का डिफरेंस है जिसे अब सरकार द्वारा इस योजना के तहत भरपाई की जाएगी। अब यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो ये रहे इसका मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बैगल, गवर्नर हैं अनसुईया उखे और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पीआर रामाचंद्रन। और अभी भारत का पहला गार्बेज कैफे भी छत्तीसगढ़ में ही है जो कि अंबिकापुर में है। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर निगरानी रखने के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए पढ़ई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और होम डिलीवरी के लिए सीजी हाट यानी छत्तीसगढ़ हाट वेबसाइट को भी यहीं लॉन्च किया गया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मास्क बनाने के लिए कम लागत की 3 स्तरीय रोगाणुरोधी स्मर्ग सामग्री विकसित की है? तो इसका सही आंसर है ए IICS बेंगलुरु ने। तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक कम लागत वाला 3 स्तरीय एंटी माइक्रोबायल कंपोजिट मटेरियल विकसित किया है जिसमें एक उच्च स्तरीय मास्क बनाया जा सकता है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं तो बी IIT बॉम्बे ने अभी क्रोनोटिन ऐप और डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था। सी IIT रोपड़ ने अभी कोविड-19 मरीजों के लिए वॉटबूट नाम से एक रोबोट बनाया था। डी IIT रुड़की ने अभी प्राणवायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था। और IIT रुड़की के प्रोफेसर्स ने ही एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो एक्सरे के माध्यम से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार ने रक्षा उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को कितना बढ़ाया है? तो इसका सही आंसर है बी 74%। तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रक्षा उत्पादन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, जिसमें रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये पहली बार भारत में हो रहा है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित दिवालिया और दिवालियापन संहिता में कितने समय तक की छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर है एक साल तक की। तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 से संबंधित दिवालिया और दिवालियापन संहिता यानी इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्टी कोड के तहत 1 साल तक की छूट दी जाएगी, जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने व्यापारी लोन ले रखा है और कोविड-19 के कारण उसे लोन की किस्त देने में दिक्कत हो रही है तो उसे 1 साल तक का समय दिया जाएगा लोन की किस्त भरने के लिए। तो आप इसे
ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 17 मई को। तो हम 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाते हैं। यह दिन दुनिया भर की संस्कृति में रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो हम ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो अब इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को हमने अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर डे मनाया और 1 मई को ही हम गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया। टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जिसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हमने मनाया वर्ल्ड अस्थमा डे जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डे। और 5 मई को ही हमने दूसरा इंपॉर्टेंट डे मनाया इंटरनेशनल मिडवाइफ डे। मिडवाइफ दाई माँ को कहा जाता है जिसकी थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को 2 इंपॉर्टेंट डेज, पहला वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, दूसरा वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया एक तरीके का रक्त रोग होता है। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जिसे साल भर में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे जिसकी थीम इस बार इंपॉर्टेंट है जो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे जिसकी थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी जिसकी इस साल की थीम थी कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है? तो इसका सही आंसर है डी, बाबर आजम को। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है और इन्हीं को 2020-19 के अंत में T20 टीम का भी कप्तान बनाया था। तो अब बाबर आजम पाकिस्तान के वनडे टीम और T20 टीम के कप्तान बन गए हैं। अब यहाँ पाकिस्तान की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और इसके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इसके अलावा भी सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और अभी उमर अकबर को पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साल का बैन लगा दिया है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आपने इस वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए एग्ज़ामपीडिया सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर हम डेली प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस डालते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।